नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। गोपालपुरा में पर्यावरण के लिए शानदार आयोजन, हरितिमा उत्सव में लिया हजारों पेड़ लगाने का संकल्प। सुजानगढ़ और सरदार शहर में मनोनीत पार्षदों के साथ हुआ शपथ ग्रहण समारोह है। सबको साथ लेकर चलने का आह्वान। जगह जगह हुए योग दिवस के कार्यक्रम, स्वस्थ भारत का दिया संदेश। गोपालपुरा के गौशाला परिसर में हरितिमा गोपालपुरा उत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सरपंच सविता राठी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 50 पौधे लगाए और उनकी देखरेख कर बड़ा करने की जिम्मेदारी ली। पर्यावरण को समर्पित शानदार कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पौधारोपण किया। सरपंच सविता राठी ने बताया कि गोपालपुरा को हरित पंचायत बनाने के लक्ष्य के साथ यह तीसरा हरितिमा उत्सव आयोजित किया गया है। उन्होंने बताया कि पूरी पंचायत में अभी तक हजारों पेड़ लगाए जा चुके हैं और इस अभियान में 3000 पेड़ लगाए जाएंगे। राठी ने कहा कि गोपालपुरा पंचायत के लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर सजग है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस अभियान से जुड़ी हुई है। विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि गोपालपुरा पंचायत का यह काम सराहनीय है। प्रदेश की गहलोत सरकार भी पर्यावरण को लेकर सजग है। हमने पूरी तहसील में लाखों पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले वृक्षारोपण में सराहनीय योगदान देने वाले पंचायत के युवाओं को सम्मानित किया गया। विधायक मनोज मेघवाल ने बरगद के पेड़ की पूजा की। कार्यक्रम में पूसाराम गोदारा, ADM अनिल मेहरा, SDM मूलचंद लूनिया, BDO हरिराम चौहान, पूर्व सरपंच केसर सिंह, सरपंच सुरेंद्र सिंह, दीवान सिंह भानीसरिया, डूंगर बालाजी महंत, तनदास महाराज, समाजसेवी प्रदीप सुराणा आदि मौजूद रहे। ओम स्वस्तिमेन्द्रो सर्वासुरभूगाविश्वेदा स्वस्तिनस्तारचोन्द्रमागणाधिपतये नमः। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी ऐसा महत्वपूर्ण दिवस है। ऐसे महत्वपूर्ण दिवस में पूरे साल वृक्षों की देखभाल करता है। और मैं बताना चाहूंगी, खाद बनवानी, पानी का कल्चर बनवाना, गोबर गौमूत्र की खाद बनवानी, सारा काम ये लड़का करता है। इसके पास में 50 लोगों को इसने तैयार किया है और इतना बढ़िया हमारी महिलाएं कट रही है पट्टियां जो आप देख रहे हैं। हाँ आपका प्रतिपक्ष नेता रामचरण जाट जी पधारे। अरे सबसे दुपट्टा, अरे सब दुपट्टों को घटाता जो बीच में ले रहे थे। एक साझी प्रोग्राम है सर, एक साझी परंपरा सब जानते हैं कि पेड़ों के मामले में, हरियाली के मामले में विशेष तौर से कहें तो बहुत पीछे है। इसका कारण ये है कि यहाँ की जो वातावरण है उसमें 12 महीने हरियाली रह नहीं सकती। इस वातावरण में 12 महीने हरियाली ठहर नहीं सकती। इसलिए अपन 12 महीने जो पेड़ रह सकता है उस पेड़ को लगा के उसमें कुछ पूर्ति की जा सकती है। और दूसरा, जो पर्यावरण का एक संतुलन रहता है, हवा का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, वो बना रहे। जानते हैं कि पेड़ ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, उसी के द्वारा लाखों करोड़ों वर्षों से ऑक्सीजन की पूर्ति की जा रही है। इस प्रकार तो मनाते हैं और इस उत्सव में हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि हमारा पूरा राजस्थान जो के बीच में ये गोपालपुरा गांव पूर्णतया से
ऐसा गांव हो जो कि सैटेलाइट से देखे तो पूरा हरा भरा नज़र आए। आप देखते भी होंगे, अन्य गांवों से तुलना करें, पूरे गांव में हरियाली है। आने वाले समय में और हरियाली हो। इस बार का हमारा टारगेट 3000 पौधों का है। पिछली बार हमने 1800 पौधे लगाए थे, जो कि 90% पौधे हमारे जिंदा हैं, और अभी भी हमारा 3000 का टारगेट है। ये पौधे हम लगा के इनको जिंदा रखने की। नगर परिषद सभागार में सोमवार को राज्य सरकार की ओर से मनोनीत 8 पार्षदों को शपथ दिलवाई गई। पार्षद असगर अली लीलगर, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, उषा बगड़ा, मुकुल मिश्रा, सिराज खान, हितेश जाखड़, शकूर सब्जी फरोश व सुनीता रावतानी को एसडीएम मूलचंद लूनिया ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। कार्यक्रम में विधायक मनोज मेघवाल, पूसाराम गोदाराव, सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, आयुक्त सोहनलाल नायक मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद नए पार्षदों को लोगों ने बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के पार्षद शामिल नहीं हुए। स्वागत और सम्मान करना चाहूँगा। मैं इन्हीं 2 लाइनों के साथ अपना स्थान लूँगा। मंजिलें यूं ही है। बहुत धन्यवाद। और अपने शहर को विकास में और अपनी सहयोग, अपना समर्थन, अपना मेहनत से सुंदर बनाने में, विकसित करने में प्रयास करेंगे। अभी प्रधान जी ने बताया कि इनका कोई कार्य क्षेत्र बांट का नहीं होता, पूरे शहर का होता है। सभापति पूरे शहर का होता है, उपसभापति पूरे शहर का होता है। तो ये जो टीम है, सारी टीम मिलकर नगर परिषद ईओ, प्रशासन और उनके सारे सबके साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीतिक विदेशता के एक सूत्र से अपन इस अपने शहर को सुंदर बनाने में अपन सहयोग करेंगे। सुजानगढ़ के एलकेएम सेठिया परिवार की फर्म एली इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दिल्ली की ओर से बगड़िया अस्पताल को 4 मल्टी पैरा मॉनिटर भिजवाए गए हैं। विधायक मनोज मेघवाल ने सोमवार को इनका लोकार्पण किया। सेठिया परिवार के प्रतिनिधि राजेश सुंदरिया ने बताया कि अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद कालानी ने इनकी मांग रखी थी, जिसको देखते हुए सेठिया परिवार ने ये उपकरण भिजवाए। डॉक्टर सोहनलाल माहिज व डॉक्टर पुरुषोत्तम करवा ने बताया कि ये मॉनिटर गंभीर रोगियों के लिए बहुत उपयोगी है। कार्यक्रम में विधायक और डॉक्टर्स ने सेठिया परिवार के नाम का धन्यवाद पत्र सुंदरिया को सौंपा। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, सविता राठी, इद्रिश गौरी, प्रदीप तोदी, प्रदीप सुराना आदि मौजूद थे। जी, पिछले कोरोना के समय में अस्पताल का दौरा करने पे और यहाँ से जो बार बार डॉक्टर से बात करने और उनसे जो फीडबैक दिया जा रहा था, उसमें जो जो कमियाँ निकल के आ रही थी और जो जो संसाधनों की कमी हो रही थी, दोनों स्तर पर पूर्ति करने का, चाहे राज्य सरकार के स्तर पर हो या भामाशाह के द्वारा हो, पूर्ति करने का प्रयास किया जा रहा था। और उसी क्रम में लगातार भामाशाहों से अपील की गई थी, उनसे निवेदन और आग्रह किया गया था कि आप लोग इस समय जितनी अस्पताल में मदद कर सको ताकि पेशेंट्स को उसका फ़ायदा मिल सके और डॉक्टर्स को भी इलाज करने में सुविधा हो सके। उसी क्रम में आज मांगलिया जी सेठिया और उनके जो ट्रस्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट, उनके द्वारा 6 ये उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। अपनी योजना में भ्रष्टाचार और मिलीभगत के आरोपों को लेकर 11 दिन से भारत माता चौक में धरने पर बैठे नरेंद्र गुज्जर ने सोमवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। गुज्जर की मांग है कि अपनी योजना में बंद पड़ी सभी लाइनों को तुरंत चालू किया जाए। उन्होंने कहा कि 11 दिन के धरने में कोई भी अधिकारी बातचीत के लिए नहीं आया। इसके विरोध में भूख हड़ताल की गई है। जी, मैंने पिछले लगभग 1 महीने से संघर्ष कर रहा हूँ। लगातार प्रशासनिक अधिकारियों को, पीएचडी के अधिकारियों से पत्र व्यवहार कर रहा हूँ, लगातार उनको लेटर दे रहा हूँ और मेरी मांग है, जो मेरी कोई घरेलू मांग नहीं है,
मैं अपने निजी फ़ायदे के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा हूँ। ये आंदोलन है वो जनता के लिए है। इसमें अपनी योजना जो एक मीठे पानी के लिए इस वरदान साबित होने वाली थी हमारे क्षेत्र के लिए, उस योजना में भ्रष्टाचार को लेकर मैं धरने पर बैठा हूँ। उस योजना का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए था और उस योजना के अंतर्गत एक कंपनी थी L&T, उसको ठेका दिया हुआ था। उस कंपनी के अधिकारियों ने और अपनी योजना के अधिकारियों ने साठगांठ करके इस योजना में भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत सुजानगढ़ और रतनगढ़ के गांवों सहित शहरों के अंदर नई पाइपलाइन डालनी, नई पाइपलाइनों में पलाई देनी और उसका रख रखाव, मेंटेनेंस, पानी खोलने के लोग सारे ही उस कंपनी की ही जिम्मेदारी थी। जबकि शायद आपको मालूम भी है कि आज दिन तक शहर के अंदर 60% 300 में नई पाइपलाइन में पानी नहीं गया हुआ है। और अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको साथ घुमाकर मेरे मोहल्ले में भी दिखा सकता हूं और सुजानगढ़ में अन्य जगह भी दिखा सकता हूं। जो नई पाइपलाइन डाली हुई है वो बंद पड़ी हुई है और दुर्भाग्य की बात यह है कि अधिकारी बंद पड़ी पाइपलाइन का मेंटेनेंस का पेमेंट कंपनी को कर रहे हैं। और इससे बड़ी दुख की बात यह है, ये देखिए आप दिखा सकते हैं कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट। यह कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट 19/6/2019 को अधिकारियों द्वारा कंपनी को जारी कर दिया गया। कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि कंपनी ने संपूर्ण काम कर दिया है। मैं सुजानगढ़ की जनता को आपके मार्फत पूछना चाहता हूं, क्या आपने योजना की नई लाइन में आपके पानी आ चुका है? अगर नहीं आया है तो यह कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट कैसे जारी कर दिया? और दुर्भाग्य की बात यह है कि 1 महीने से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ, आज 11 दिन से धरने पे बैठा हूँ, लेकिन एक भी अधिकारी नेता सुनने को तैयार नहीं है। और सुजानगढ़ और राजस्थान का विपक्ष इतना मर चुका है कि आज अकेला व्यक्ति धरने पे बैठा हुआ है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। विपक्ष और सत्ता पक्ष साठ-गांठ करके तेरे राज आए तो मैं चुप रहूंगा, मेरा राज आए तो तू चुप रहना। वार्ड नंबर 6 में पानी की लाइन डालने के भेदभाव को लेकर राजकुमार तंवर का जलदाय विभाग के सामने धरना 6वें दिन भी जारी रहा। सोमवार को वार्ड नंबर 33 की महिलाओं ने धरने पर पहुंचकर समर्थन किया। महिलाओं ने बताया कि वार्ड के बगड़िया गेस्ट हाउस मार्ग पर नई पाइपलाइन डालने के बाद हफ्ते में एक बार पानी आता है, वह भी बहुत धीरे आता है, जिससे बहुत परेशानी हो रही है। वार्ड पार्षद को कई बार बताने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ। वार्ड के झवरीमल, फूलचंद, विनोद जैन, रामावतार तोदी, सुमन देवी, रेणु जैन, सत्यवती गोयनका, टीना मोदी, संजू देवी आदि ने जलदाय विभाग के AN को ज्ञापन भी दिया। 6 दिन हो गया धरने को। आपनी योजना का एक्शन आता है, मेरे को कभी कहीं बुलाता है, कभी कहीं बुलाता है, बैठ के बात भी करता है, लेकिन बात करके जाता है ना, उस हिसाब से कोई काम नहीं करता है। केवल एक ही मेरे को बीटिंग देके चले जाते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। जो गलत लाइन है, अनलीगल लाइन है, उसको हटाने के बाबत आज वही स्थिति 33 नंबर वार्ड के लोगों के पास में है। इनके पानी नहीं आता है तो फिर यही गलत लाइन जोड़ लेंगे, ये गलत लाइन जोड़ लेंगे, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना, नहीं तो इनको भी पानी दिया जाए। इन्होंने मेरा समर्थन किया है और भी वार्ड के लोग आएंगे जो मेरे को समर्थन करने आएंगे और मैं इस बात को सच्ची बात को उठाने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। और मेरी तबीयत खराब होते हुए भी मैं धरने पे बैठा हूँ। समस्या को लेके ज्ञापन देने आई हूँ। मैं वार्ड नंबर 33 से हूँ, बगड़िया नोरा के यहाँ से। हमारे यहाँ पे 7-7 दिन पानी नहीं आता है और पानी आता है तो बहुत धीरे धीरे आता है। 7-7 दिन में पानी खोलते हैं, वार्ड मेंबर को फ़ोन करते हैं तो वो हमको बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, पानी आएगा जैसे आएगा। हम परेशान हो रखे हैं, पूरी गली में पानी की समस्या हो रही है हमारे। हम गरीब लोग हैं, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम कहाँ से रोड पे टैंकर डलवाएं? 3 बार हम टैंकर डलवा चुके हैं हमारे घर में। 300-400 रुपये टैंकर के लगते हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं होती, कोई हमारी सुनता नहीं है। गर्मी हो सर्दी हो, पानी की समस्या का समाधान नहीं करते हैं। पाइपलाइन बिल्कुल सही नहीं कर रहे हैं। इतनी बार हमारे वार्ड मेंबर को फ़ोन कर दिया कि हमारी पाइपलाइन सही करो, पाइपलाइन सही करो। पाइपलाइन सही करने किसी को भेजते नहीं। आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे, कभी नहीं भेजते हैं। सुजानगढ़ की वाल्मीकि कॉलोनी के गोगामेड़ी चौक में मनोनीत पार्षद प्रदेश कुमार वाल्मीकि का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। छगनलाल सियोता की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मनोनीत पार्षद प्रदेश कुमार, सकूर सब्जी फरोश, फारूक भुट्टा, ओम प्रकाश ऑपरेटर, पार्षद दीपक सियोता, श्रवण सियोता का, बाबूलाल सियोता, जीतू सारवान, अजय ढेनवाल, संपत टाक, संजय बारवासा, विनोद सुंगत सहित अनेक लोगों ने किया। ओम प्रकाश ऑपरेटर ने वाल्मीकि समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए विधायक मनोज मेघवाल का आभार जताया। संचालन दीनदयाल सियोता ने किया। भाई अजय देनवाल से निवेदन करूंगा कि एक मिनट
भाई संजय बार वहां से बस ठीक। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। श्री मनोज मेघवाल जिंदाबाद। श्री मनोज मेघवाल जिंदाबाद। आज हमारे सुजानगढ़ के नगर परिषद में माननीय एडवोकेट श्री मनोज कुमार मेघवाल के अभिशंसा पे राजस्थान सरकार ने 8 पार्षद मनोनीत किया है। सबसे सर्वप्रथम हमारे मेघवाल साहब श्री मनोज कुमार जी एडवोकेट साहब को धन्यवाद अर्पित कर रहा हूँ कि वाल्मीकि समाज से श्री प्रदेश कुमार वाल्मीकि को बनाया, वाल्मीकि समाज का मान सम्मान रखा। मेघवाल का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे को ये पद देके नहीं मेरे को मनोनीत पार्षद बनाया, उसका बहुत बहुत आभार है। बिदासर में ढाणी कालेरान के किशनलाल आत्महत्या प्रकरण को लेकर ग्रामीणों ने आज राजकीय अस्पताल के आगे धरना प्रदर्शन किया और मृतक किशनलाल को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। करीब 5 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद परिजनों और प्रशासन के बीच सफल वार्ता हुई। वार्ता में पुलिस द्वारा आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। तो दूसरी ओर पुलिस ने मृतक किशनलाल के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस दौरान 3 थानों की पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। आवाज में कृष्णाराम ने जहरीला पदार्थ पी के आत्महत्या की है। इसके संबंध में उनके पिता ने दूसरा कृष्णाराम जाखड़ पे आत्महत्या के लिए दुष्प्रचार करने का मुकदमा दर्ज करवाया है। इसकी कॉल डिटेल मंगवाई जा रही है, अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और कॉल डिटेल के आधार पे और दूसरे साक्ष्यों के आधार पे उसके खिलाफ अगर जुर्म बनेगा तो उसको शीघ्र गिरफ्तार करके विस्तारण किया जाएगा। सरदार शहर में विधायक भंवरलाल शर्मा की अभिशंसा पर राज्य सरकार की ओर से बनाए गए सहवृत पार्षद सदस्य नानूराम पारिक, महावीर सिंह बोहरा, नवाब खान, कृष्ण किशोर मित्तल, चंपालाल माली और गीता देवी को नगरपालिका टाउन हॉल में उपखंड अधिकारी रीना झिंपा ने शपथ दिलाई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल, पार्षद मदन सिंह निर्वाण, कांग्रेस नगर अध्यक्ष महावीर माली, शंकर एन शंकर, श्याम सुंदर मित्तल, अयूब जान मोहम्मद, हंसराज सिद्ध, लाल बहादुर सेवदा, नूर मोहम्मद खोकर, मुंशी तेली, प्रकाश प्रजापत, करणी सिंह आदि ने मनोनीत पार्षदों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। आवे क्यों मैं क्यों आवे चाहिए निश्चित रूप से आज हमारे लिए खुशी का दिन है कि हमारे नेता पंडित भंवरलाल जी शर्मा, हमारे युवा नेता अनिल जी शर्मा, हमारे नगरपालिका के चेयरमैन राजकरण जी चौधरी ने एक समन्वय बना के 6 कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेवारी नाम मनोनयन के लिए सरकार के पास भेजे थे, जिनमें ये मनोनीत होके आए हैं। और निश्चित रूप से एक सलाहकार मंडल के रूप में, एक साथी पार्षद के रूप में, और चूँकि वरिष्ठ हैं उनके अनुभव के आधार पर हमें निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। मैं पार्टी की तरफ से, नगरपालिका चेयरमैन साहब की तरफ से, हमारे नेता परमादरणीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा और हमारे युवा नेता अनिल जी शर्मा का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस प्रकार की टीम हमें चुन के दी। सरदार शहर पुलिस थाने में 7 नामजद और अन्य के खिलाफ अपहरण, मारपीट और रुपए छीनने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आनंदवासी निवासी कन्हैयालाल नाई ने रिपोर्ट दी कि मालासर टोल नाके के पास स्थित खेत से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर गांव जा रहा था कि रास्ते में सुरेंद्र प्रकाश सचिन ने रोककर पिस्तौल कनपट्टी पर लगा दी और गले में जान से मारने की नियत से रस्सी बांध दी। इस दौरान सादे कागज पर हस्ताक्षर करने को बोला। मना करने पर 70,000 रुपए जेब से निकाल लिए और मारपीट कर अधमरा कर दिया। उसके बाद गांव में ले गए तो एक दुकान के पास घात लगाकर बैठे सागरमल, भैराराम, तुलसीराम, विक्रम भी मारपीट करने लगे। उक्त लोग पिछले 3 दिन से जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं मारपीट में घायल कन्हैयालाल का इलाज कस्बे के राजकीय अस्पताल में चल रहा है।
मैं मालासर टोल टैक्स से ट्रैक्टर किराए पे लिया हुआ था, उससे बजरी और सीमेंट लेके आ रहा था। तो रात को लगभग 8 बजे के लगभग जब मैं खिलेरिया जोहड़ के पास पहुंचा तो मेरा जो ट्रैक्टर वाला है उसके पास फ़ोन आया कि तेरे साथ कौन है। तो उसने बताया मेरे साथ कन्हैया लाल है। तो बोले ट्रैक्टर को धीरे धीरे लेके आ और हम आ रहे हैं। तो उन्होंने आते ही बोलेरो गाड़ी को आगे लगा दिया और आते ही उस ट्रैक्टर वाले से चाबी छीन ली और उसको नीचे गिरा दिया और नीचे उसने कहा साइड में जाके खड़ा हो जा। और सुरेंद्र ने मेरे गले में रस्सा डाला और प्रकाश ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और सचिन ने मेरे जेब में से 70,000 रुपये निकाल लिए, गाड़ी की चाबी निकाल ली, मेरा मोबाइल ले लिया और मेरे से गले में ज़ोर से फंदा लगा के और मेरे को होश नहीं रहा। 2 मिनट तक उन्होंने खींचे रखा, 2 मिनट तक मेरे को खींचे रखा और खींचते ही फंदा, मेरे को होश नहीं रहा। मेरे को बोला कि तू मेरे को रास्ता देगा। मैंने कहा जो मर्जी ले लो, हाथ जोड़े पैर जोड़े सब कुछ मैंने करा, लेकिन उन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। मैंने कहा भाई चलो भाई गांव में लिखा पढ़ी कर लो, जो मर्जी कर लो, आज के बाद हम कुछ जो कहोगे वो करेंगे। तो उनको ट्रैक्टर से ड्राइवर को जो लेके गया उसको उतार दिया और खुद ड्राइवरी करने लगे और मेरे को बिठाए रखा। मैं अपने खेत से जब निकलने लगा तो बोला ये बजरी तो डलवा दो। मैं अपने खेत में मेरे को लेके गए, वहाँ ले जाके फिर उन्होंने मेरे को पकड़ के नीचे ज़मीन पे गिरा दिया और मेरे मुंह में पेशाब किया। उन्होंने बोले तेरी ये सज़ा है, तेरे को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी जब तक तो क्या समझेगा। फिर मैंने हाथ पैर जोड़े, उनके निवेदन किया। मैंने कहा भाई मैं परिवार का आदमी हूँ, मारो मत जान से, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्यों मार रहे हो। बोले नहीं मारेंगे नहीं तुझे, हाथ पैर तो तेरे को तोड़ेंगे, तू बच गया। आधा तो यहाँ मारा, आधा गांव में मारेंगे। मेरे को ट्रैक्टर पे बिठा के लाए और गांव के अंदर जैसे ही गए ट्रैक्टर रुका, वहाँ पे सागरमल, बहराराम और अन्य लोग, विक्रम, तुलसीराम जो बैठे हुए थे वहाँ से एकदम से भाग के आए, बोले आ गया इसको मारो। तो मेरे को एकदम से भीड़ में घेर लिया और मेरे को मारना शुरू कर दिया। मैं जैसे तैसे बच के पास की दुकान में जाके मैं घुसा तो दुकान के अंदर जाके भी मारा। और फिर मैं दुकानदार ने मेरे से कहा, उनसे कहा कि आप चले जाओ यहाँ से, आप यहाँ से चले जाओ, हमारी दुकान में मत करो। बहुत हाथ पैर जोड़े, निवेदन किया। सोमवार को राजलदेसर के स्थानीय भारतीय विद्यापीठ महाविद्यालय में विद्यार्थियों की सुविधा हेतु सोलर पावर सिस्टम का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर के प्रसिद्ध उद्योगपति एवं ग्रेट वाइट कंपनी के प्रबंधक श्री कैलाश जी डीडवानिया ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य डॉक्टर राजशेखर पुरोहित ने बताया कि श्री डीडवानिया ने छात्र छात्राओं की पीड़ा को समझते हुए सोलर पावर सिस्टम संस्था को भेंट किया है, जो कि 3 किलोवाट की निर्बाध बिजली उत्पन्न करेगा और कंप्यूटर लैब, भूगोल लैब में कार्य करने वाले विद्यार्थियों को सबसे अधिक लाभ मिलेगा। लोकार्पण समारोह के अंतर्गत सचिव श्री पवन बोथरा, कोषाध्यक्ष श्री अनिल कुमार तोदी, शिक्षाविद श्री शिशुपाल सिंह शेखावत की उपस्थिति रही और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अतिथिगण के द्वारा केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार महाविद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण के तहत पौधारोपण भी किया गया। आदरणीय डॉक्टर पूर्णमणि बेल की प्रेरणा और उनका साहस देख करके हमारी भी थोड़ी बहुत हिम्मत हुई। उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पे 50 कंप्यूटर है कंप्यूटर लैब में, और वो कभी जब इंस्ट्रक्टर आते हैं तो पावर आउटेज हो जाता है, तो बच्चे न कंप्यूटर सीख पाते हैं न हम इंस्ट्रक्टर का फायदा ले पाते हैं। तो इसके लिए हमने एक ऐसा प्रयास किया है, ये कॉम्बो सिस्टम लगाया है जिसमें 365 दिन 24/7 विद्यालय के महाविद्यालय के अंदर बिजली का उपलब्धि बनी रहेगी। इसके साथ ही इसका एक उपयोग और है कि ये बिजली की उपलब्धि के साथ साथ ही महाविद्यालय का जो विद्युत खर्च है उसको भी कम करेगा। योग दिवस पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। चूरू में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर भाजपाइयों को डॉक्टर मनोज शर्मा योगाचार्य ने योग करवाया। शर्मा ने कई तरह के योग प्राणायाम करवाए और योग क्रियाओं के बारे में जानकारी दी। बस जितना इजी हो पाए योग में देखिए ये जरूर करना, कभी जबरदस्ती नहीं करना। देना चाहूँगा योगाचार्य आपका, और उम्मीद करता हूँ कि इस चूरू के अंदर योग साधना के अनुसार आप लोगों को इस पद्धति से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जो भी साधक आज यहाँ आए हैं
मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। वैश्विक महामारी है, फिर भी आज जितने बड़ी संख्या में आप लोग आए हो, उस डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मैं उन सब योग साधकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारी पार्टी ने जिस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे सबको निर्देश दिया था कि हम अगुवाई करके लोगों को योग से परिचय कराएं। आपका सबका धन्यवाद, आपका सबका बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम की समापन की जाती है। इसी तरह चूरू के उप निदेशक चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक केंद्र में योग दिवस मनाया गया। बाएं नासिका को बंद करें, बाएं नासिका से लंबा सांस लेंगे, अंगुली से। प्रोवेम्स इसके लिए आसन बहुत अच्छा है। एक पांव सीधा, दूसरा पांव मोड़ के हम इसको छाती में लगाने का प्रयास। जिनके कमर में दर्द नहीं हो वो गर्दन को उठा के इस पे नाक लगाने का प्रयास कर सकते हैं। पर जिनके अगर कमर में दर्द हो, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, वर्टिब्रा, दसों अंगुली शांत। योगा क्लब सिंघी मंदिर सुजानगढ़ द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का शिक्षाविद हाजी शमशुद्दीन स्नेही की अध्यक्षता और नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि पार्षद इद्रिश गौरी के मुख्य आतिथ्य में आयोजन किया गया। योग प्रशिक्षक लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में सामूहिक रूप से योग और व्यायाम का आकर्षक प्रस्तुतिकरण हुआ। मोहन सुराणा और स्नेही ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला। क्लब की ओर से गिरधारी लाल शर्मा, राजेंद्र कनोई, मदन लाल सोनी, खेतादास स्वामी, जगदीश अरोड़ा, रमेश जगवानी, अनवर मौलानी, आरिफ राव आदि ने लक्ष्मी नारायण, इद्रिश गौरी और शमशुद्दीन स्नेही को शाल ओढ़ाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। सुजानगढ़ के केवी फिटनेस योगा सेंटर द्वारा योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में योग और प्राणायाम के लाभ का उल्लेख करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट सरिता माली, महिमा सोनी, कीर्ति मोदी, विमला माली, नीतू सिंह जोधा, रिंकू माली द्वारा विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम का अभ्यास करवाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति नीलूफर गौरी, उपसभापति अमित मारोठिया, नगर परिषद पार्षद डॉक्टर शर्मिला सोनी, मनोनीत पार्षद उषा बगड़ा ने की। आयोजनकर्ता सुमित तिवारी, बबलू बजरंगी, अंकित तिवारी, भूपेंद्र सिंह राठौड़ थे। आयोजन का संचालन विमला बुगालिया ने किया। सेम प्रोसेस दूसरे पैर से भी करें। जिसको थायराइड की प्रॉब्लम है वो इसका अभ्यास ना करें। दोनों कंधों को अच्छी तरह पकड़ें, जितना हो सके उतना पैर को पीछे ले जाएं। अब दोनों पैरों को ऊपर नीचे करें। सुजानगढ़ के स्टेशन रोड स्थित करवा भवन में सामाजिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योग दिवस मनाया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री खीमाराम मेघवाल, एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बीएल भाटी सहित अनेक भाजपाइयों ने इस अवसर पर योग किया। आंखें बंद। आज 21 जून निश्चित रूप से इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। 2015 से यूएनओ की तरफ से शुरू किया गया है और आज का दिन इसलिए चुना गया है कि नॉर्दर्न स्फीयर में वर्ष का सबसे बड़ा दिन 21 जून माना गया है और बड़े दिन के हिसाब से इसको योग दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको यूएनओ की तरफ से माना गया है। और
आज हमने 1 घंटे तक योग किया, योग गुरु ने सबको ये बताया, तो इससे ऐसा एक प्रफुल्लित सा मन हो रहा है। और मेरा तो ये आग्रह रहेगा सबसे कि अपने जीवन में सुबह सुबह का निवृत्त होने के बाद सुबह का 1 घंटा कम से कम शरीर को देना चाहिए। और योग से निश्चित रूप से ये तरह तरह की बीमारियां जो आज दुनिया में आ रही है, उससे भी मनुष्यता को हर जीवन बचाने में बहुत सहायता मिलेगी। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये शुभारंभ किया था। आज इस योग दिवस के माध्यम से पूरे विश्व के अंदर आज के दिन योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस योग दिवस के माध्यम से हम सब लोग हमेशा की भांति यहाँ योग दिवस के माध्यम से यहाँ योग करने के लिए आए हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस योग के माध्यम से शरीर निरोगी काया, शरीर में निरोग रहता है, कोई तरह का रोग नहीं होता है। और इससे व्यायाम के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही ये महत्वपूर्ण योग होता है। इसी तरह सुजानगढ़ में योग दिवस की शुरुआत योगाचार्य नथमल शर्मा और पारिक समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश बोहरा ने महर्षि पराशर व भगवान परशुराम जी के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर और दीप प्रज्वलित करके की। योगाचार्य शर्मा ने योग करवाए और प्रत्येक योग का महत्व और उससे होने वाले फायदों के बारे में बताया। शिविर में मोहल्ले के वासियों ने योग किया। रक्तचाप के रोगी, पित्त विकार वाले, जिसके जलन होती है पेट में, एसिड बनता है, वो उसको बहुत धीमी जो है ना, वो धीमी ही स्थिति में करना, उसको तेज गति में नहीं करना है, धीमी गति में करना। जैसे बहुत जोर से झटका नहीं देंगे, आराम से करिए। इसके पश्चात योग दिवस के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 38 के पार्षद प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश स्वामी द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, जमादार और ऑटो टिपर चालक को माला पहनाकर और कोरोना किट देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर वार्ड के प्रमुख नागरिक उपस्थित रहे। कोरोना काल में इनकी सेवा के लिए मोहल्ले वासियों ने धन्यवाद दिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। इस उपलक्ष्य में हमारे वार्ड के नथमल जी जोशी, उन्होंने, वो योगाचार्य हैं और वो पिछले 10 दिनों से हमारे को योग शिविर के अंदर योग सिखा रहे थे। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो आज भी क्या है कि उन्होंने हमें योग सिखाया। और आज उनका हमारे वार्ड के ओम प्रकाश जी बोहरा, उन्होंने उनका सम्मान किया। इसके अलावा हमारे वार्ड के अंदर जो भी सफाई कर्मचारी है, जमादार है, ऑटो टिपर वाले हैं, उनको क्या है कि कोरोना काल के अंदर इन्होंने क्या है कि अच्छी सेवा दी। तो हम सब वार्ड वालों ने मिलके, जैसे ओम प्रकाश जी बोहरा है, पीयूष पारिक है, प्रदीप पांड्या है, अशोक तिवाड़ी है, एकेटी, सब लोगों ने मिलके उनका सम्मान किया। और उनको भी बहुत अच्छा गर्व महसूस हुआ कि हमारा सम्मान हुआ है। श्याम सुंदर जी स्वर्णकार, श्याम जी सोनी, जो कि अपनी चिकित्सा सेवा देते हैं देवदूत बन के, उनका आज जन्मदिन था, तो उनका भी हमारे वार्ड के सब लोगों ने उनका सम्मान किया। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।